अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एल्केन्स और पैराफिन्स। एल्केन्स का जो दूसरा नाम है उसे हम पैराफिन्स कहते हैं। जैसे ही आप इसकी प्रिपरेशन मेथड ख़त्म करेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसे पैराफिन्स क्यों कहा जाता है। ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एल्केन्स, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जिसका जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, जिसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। और जो कार्बन होते हैं, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। जब तक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो सेटिस्फाई कंडीशन में नहीं आ सकता। वैलेंसी हम कहते हैं किसी भी एटम की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड है। इसने किस एटम के साथ बना लिए हैं? मिसाल के तौर पे इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ CH4। और ये इसने दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये सैचुरेटेड है। कुछ इसके प्रिपरेशन मेथड है जिसे हम वन बाय वन देखते रहेंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन: हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन का मतलब, अब ये नेम से ही हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। और जिनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन को कहते हैं हम। हाइड्रोजन की एडिशन किसमें? ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी। एक पॉइंट आपको अगर याद हो, ये रिडक्शन हम कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो। हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है, तो ये आपको इस नाम से भी आ सकता है, रिडक्शन ऑफ अल्कीन करें या फिर अल्काइन करें, तो उससे आपने अल्केन बनाना होगा। जनरल रिएक्शन अगर हम इसका देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने अल्काइल लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे ये CH4 है, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो फिर भी ये CH4 ही रहेगा। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ और इसे CH3 बना दूँ, इससे क्या बनेगा? ये इसे हम क्या कहते थे? अल्काइल कहते थे। अल्काइल को हम किससे लिखते थे? R से। अल्काइल को हम लिखते थे R से। इसी तरह यहाँ पे मैंने R लिखा है, CH है, दरम्यान में डबल बॉन्ड है। क्या कंडीशन थी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, है। हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, करवा रहे हैं। हाइड्रोजन की एडिशन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, वो हम करवाएंगे। हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं अगर, तो RC। फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इधर से एक बॉन्ड टूट गया, ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक मैंने इस तरह लिख दिया है, एक नीचे लिख दिया है। अब मैंने इसमें 2 हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है। एक हाइड्रोजन यहाँ एडिशन हो गई है, एक यहाँ एडिशन क्यों हुई है? क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूटा है। एक डबल बॉन्ड टूटा है तो दोनों कार्बन अनसेटिस्फाई हो गए। अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। आगे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो हम देखते हैं। ये रिएक्शन कभी भी कैटलिस्ट के बगैर प्रोसीड नहीं हो सकता। कंडीशन इसलिए यही है कि यूज़ कैटलिस्ट टू प्रोसीड रिएक्शन। इसके लिए हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आपकी बुक में निकल यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें से जो हाई क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मैंने कैटलिस्ट लिखे हैं। कुछ एडिशन की चीज़ें बताऊँगी, वो आप नोट कर लें। निकल, प्लाटीनियम, प्लाडियम, ये मेटल कैटलिस्ट है। और ये हमने लिए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। कौन से? डी ब्लॉक से ये हमने मेटल कैटलिस्ट उठाए हैं। जो निकल होता है ये हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होगा हमेशा, 200 या अप्रॉक्सीमेटली 200 या 300 डिग्री सेल्सियस में। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये जनरल रिएक्शन देखा है, इसमें यहाँ पे निकल आएगा और ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बगैर प्रोसीड नहीं हो सकता। जो प्लाटीनियम और प्लाडियम है, ये रूम टेम्परेचर पर भी प्रोसीड हो सकता है। रूम टेम्परेचर मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रोसीड हो जाएगा प्लाटीनियम और प्लाडियम। और जितने भी ये रिएक्शन हैं ये इतने फास्ट प्रोसीड करवाते हैं कि कैटलिस्ट इतने रिएक्शन को फास्ट प्रोसीड करवाते हैं कि अल्काइन है ना, तो अल्काइन से ये अल्कीन में कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे अल्केन तक लेकर जाएंगे। और अगर अल्काइन से हमने अल्कीन में जाना होगा ना, तो हम इन जो कैटलिस्ट को पॉइजन कर लेंगे। पॉइजन मतलब कि इसमें कुछ चेंजिंग कर लेंगे ताकि हम अपनी जितनी जो रिएक्शंस हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकें, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि अगर हमने अल्काइन से अल्कीन में जाना होगा तो हम इसे पॉइजन कर लेंगे। किसे पॉइजन करेंगे? निकल कैटलिस्ट को। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं यहाँ लिखती हूँ CH डबल बॉन्ड हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे। अब आप देखें CH2 है, CH2 है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, आपकी आसानी के लिए मैं इसे खोल के लिख रही हूँ, 2 हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा ना, ये यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ देगा और यहाँ पे कार्बन बन जाएगा। ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ये भी हाइड्रोजन। पीछे क्या रह गए? 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन इस फॉर्म में इधर से आएंगे और दोनों जाकर इधर अटैक करेंगे। इसे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ और
तरह भी लिख सकती हूँ। तो ये आपकी आसानी के लिए जिस तरह आपको ठीक लगे आप उस तरह लिख दें। डबल बॉन्ड से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और जहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया तो वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो होगी है वो अनसेटिस्फाई होगी है, इसलिए वहाँ पे। लेकिन एक गलती हम कर रहे हैं, हम बगैर कैटालिस्ट के से प्रोसीड नहीं करवा सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे निकल 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि निकल हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। इसके बाद ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में जो एग्जाम्पल थी मैं वही देखकर आपको समझा रही हूँ कि अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने एज ही इसे लिख देना है। देखें, अब आपने इथीन से किसकी कन्वर्जन कर दी, इथेन की। इथीन से इथेन बन गया। इसका एक और नाम भी है, सेबेटेरियस एडवांस रिएक्शन, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। और इसमें लेकिन जो इसकी एक लिमिटेशन है इस रिएक्शन की, वो ये है कि हम CH4 नहीं बना सकते, मतलब कि हम मीथेन इस तरह कन्वर्जन करके इस रिएक्शन से नहीं बना सकते। इसकी क्या है, लिमिटेशन है, जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी। आगे है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड लिखें या फिर रिडक्शन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये दोनों जो से मैं पढ़ा रही हूँ ये रिडक्शन ही हो रही है। इसकी हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, मतलब कि रिडक्शन। लेकिन आप कहेंगे कि ये देखिए ये तो RX है, यहाँ पे हैलाइड को रिमूव करके हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, और इसमें तो सब्स्टिट्यूट का रिएक्शन हो रहा है। तो जिस तरह यहाँ पे हैलाइड है, अगर हम हैलाइड को रिमूव कर दें और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दें तो ये तो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हुआ, इसमें हाइड्रोजन की तो एडिशन नहीं हुई। तो अगर आपको याद हो कि इसकी +1, अगर हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ें तो इस पे प्लस, अल्काइल पे +1 आता है और हैलाइड पे -1, और यहाँ पे जब ये जाके बॉन्ड बनाता है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये प्लस होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाए तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो हम अल्काइल हैलाइड के साथ जिंक और साथ में एक्वस एसिड कोई भी ले सकते हैं, उसको रिएक्ट करवाएं तो उससे बन जाता है हमारे पास कोई भी अल्केन। अब हम इसकी कुछ कंडीशन देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले देखी थी। तो कंडीशन में यही था कि हमने जिंक लिया और साथ में एक्वेस एसिड लेना है। आप इसके साथ कुछ और कैटालिस्ट हैं जो कि आपकी बुक में नहीं लिखे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो आगे वीडियोस को थोड़ा आगे करके भी देख लें। जैसे जिंक और डिल्यूट HCl है और जिंक प्लस CH3COOH, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव करके हम रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे। और नेक्स्ट कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है लिथियम एल्यूमिनियम H4। ये हाइड्राइड होते हैं, ये मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं। जितने भी रिएक्शन है ना, ये मेटेलिक हाइड्राइड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अब हम देख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम H4 जो है ये 3 डिग्री जो अल्केन है ना उसमें प्रोसीड नहीं हो सकता। ये वहाँ से क्या बना देता है, अल्कीन बना देता है। 3 डिग्री मतलब कि वो कार्बन एटम जो जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री। जैसे कि ये हैलाइड है, जिस कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री। और अगर ये 2 के साथ अटैच है तो हम इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री। और अगर ये 1 के साथ अटैच है तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री। इसकी 10 चैप्टर में 11 चैप्टर में आप डिटेल भी देखेंगे। जैसे है NaBH4, ये इसमें कोई रिएक्शन नहीं देता। जैसे कि है NaBH4, इसमें कोई रिएक्शन नहीं देता। किसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ये कन्वर्जन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कैटलिस्ट नहीं याद होंगे आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। फिलहाल बेसिक्स देख रहे हैं। फिर है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड का रेड फॉस्फेट में। या इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं अल्काइल आयोडाइड को। अल्काइल आयोडाइड यूज़ करने का मकसद यही होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए। वो कैसे, फॉर एग्जांपल C2H5 को मैंने आयोडाइड के साथ लिया है और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें मैंने रेड फॉस्फेट डाला है, तो ये जो आयोडीन है ये आयोडीन के साथ जाके रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, आयोडीन। और C2H5 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएगा, फिर इसके साथ जाके अटैच करेगा तो क्या बन जाएगा, C2H6। लेकिन ये तो इतना तो प्रोसीड हो गया, हमने अल्काइल हैलाइड के जरिए इसकी रिडक्शन कर ली। लेकिन ये जो आयोडीन और C2H6 है ना, ये हैलोजिनेशन कर सकते हैं, ये हमने आगे पढ़ना है, ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फॉस्फेट। फॉर एग्जांपल अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि है CH3I, साथ में जिंक है, जिस तरह की हमें कंडीशन दी थी, साथ कोई भी हम एक्वस एसिड ले सकते हैं। मैंने हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ले लिया, जो कि आपकी बुक में है। अब ये जो CH3 है, इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, CH4, और साथ में जिंक और आयोडीन स्केयर बन जाएगा। अब जो जिंक है ना, जिंक की वैलेंसी होती है 2। क्या वैलेंसी होती है जिंक की, 2, मतलब कि दो बॉन्ड बना सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जब इसने करने हो। हम जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है वो ये रिएक्शन है।
कि जो जिंक है, जिंक ने अपने से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन और जिंक 2+ बन गया। अब इस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म देखें, देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और CH4 मीथेन बन जाएगा। लेकिन असल में देखें, जैसे CH3Cl है, यहाँ पे मैंने Cl लिया, आप आयोडीन ले लें, जिस तरह इसका मैकेनिज्म ले रहे हैं। आयोडीन देख लेते हैं, CH3 आयोडीन है, इससे CH4 बनाया। अब देखें CH3 यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3+ बन जाएगा और ये आयोडीन नेगेटिव बन जाएगा। CH3+ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके अटैच करेगा, रिएक्शन इसके साथ जाके अटैक करेगा, उससे क्या बन जाएगा CH3-। अब ये जो CH3- है ना, अब इसे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है अपना रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। और ये हाइड्रोजन ये कहाँ से लेंगे, जैसे जिंक डिल्यूट प्लस HCl है, हम आयोडीन का करें तो यहाँ पे HI ले लेते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन इधर जाके CH3- के साथ जाके अटैक करेगा और इधर से क्या बन जाएगा CH4 मीथेन बन जाएगा। और ये इस तरह पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है, ये समझाने के लिए है। उसके बाद आप आपकी बुक में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद एक और टर्म जो आपकी बुक में इस्तेमाल हुई है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। व्हाट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस? हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, एटॉमिक हाइड्रोजन में। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 को कहते हैं और एटॉमिक हाइड्रोजन हम कहते हैं जो सिंपल हाइड्रोजन होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके लिए जो कंडीशन है वो है जी प्लाटिनम कार्कोल का यूज़ करना है। गाइड हैलाइड लें, इसके साथ हाइड्रोजन लें, प्लाटिनम कार्कोल, और इसको हीट देंगे तो ये RH बन जाएगा और HH रिमूव हो जाएगा। और एक लिमिटेशन जो अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन करने की वो ये है कि ये कभी भी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। कभी भी अल्काइल हैलाइड के साथ फ्लोराइड के साथ अल्काइल फ्लोराइड के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता। एक रीज़न तो ये भी है कि बहुत विग्रस रिएक्शन देते हैं, बहुत तेज होता है जो फ्लोराइड होता है, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं।